चलो देखो अब तुम लोग, स्ट्रेट लाइन है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग दिखेंगे। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन? तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में हम क्या देखेंगे कि आप जो यहाँ पे है क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े हैं? देखो यहाँ पे बताइए, आपका एक्स एक्सिस है है कि नहीं है? एक्स एक्सिस है, इस पे आओगे दिक्कत नहीं ना उस पे। देखो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर है आपका एक्स, और ये आपका क्या है? एक्स डैश, और यहाँ है आपका कौन चीज? वाई, और ये आपका क्या है? वाई डैश, और ये आपका है ओरिजिन है। ठीक है, कहाँ? अच्छा, वाई डैश हो गया। अब यहाँ पे जरा देखेंगे आप लोग कि ये जीरो है, ये इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब इसके अंदर जो पार्ट होते हैं, देखो एक्स और वाई जो तल है, इसके अंदर एक्स का मान जीरो से क्या होता है? बड़ा होता है, और वाई का भी मान जीरो से क्या होता है? इट मीन्स अगर कहा जाए सर, तो एक्स का मान भी प्लस में और वाई का भी मान क्या हो गया? प्लस में हो गया। अब इसकी मैं बात करूं, इस तल की मैं बात करूं, एक्स डैश और वाई की मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? यानी एक्स लेस देन जीरो, मतलब जीरो क्या है? मतलब आपका x लेस देन जीरो, x का मतलब है जीरो से छोटा, मतलब इस पार्ट को माइनस में बोलेंगे, यानी x आपका क्या हो गया? माइनस में, और y ग्रेटर देन जीरो। y देखो ऊपर है ना, तो y आपका क्या हो गया? अगर माइनस और प्लस दिखे, इसका मतलब है कि कौन सा पाद में हो गया? द्वितीय पाद में हो गया। और अगर दोनों प्लस में दिखे तो कौन से पाद में हो गया? आपका प्रथम पाद में हो गया। अब मैं इसकी बात करूं, ये तल इससे बना और इसके मिलकर बना है, तो x का मान जीरो लेस देन जीरो। अब देखो x लेस देन जीरो और y लेस देन जीरो, मतलब x का भी मान माइनस में और y का भी मान क्या है? माइनस में है। और यहाँ पे देखिए क्या है, x बोलो ये दोनों से मिलके बना है, तो x ग्रेटर देन जीरो, अब y लेस देन जीरो, मतलब ये प्लस में और ये क्या है? माइनस। मतलब ये मेरा बताने का मकसद ये था कि कोई भी बिंदु, क्या हुआ अस्मिता? पानी आ रहा है, ज्यादा पानी पी ले इसलिए पानी आ रहा है कि नहीं? देखो इधर, अब यहाँ पे क्या चीज है? देखो मेरा बताने का मकसद है कि किसी बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, क्या है ना, अब अगर जितेंद्र तुम बताएगा जी बाबू -5 और 6, ये बिंदु P किस क्वाड्रेंट में है? इसको हम लोग बोलेंगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अब बोलो -5 और 6 किस पाद में है बताओ? सेकेंड में। देखो माइनस और प्लस कहाँ है? माइनस और प्लस यहाँ है, तो किस पाद में हो गया? हाँ देखो, बेसिक जानकारी है, स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन है। अब मैं उसके बाद बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई Q है, यहाँ पर -2 है और -3 है, किस पाद में है? तृतीय पाद में है। अब मैं बात करूं इसकी, यहाँ पे आ जाएंगे, मान लो यहाँ पर R है, अब -6, 1 मिनट, +6 और -2 किस पाद में? चतुर्थ पाद में। तो क्या इस समझ में आया? आए, आपको क्वेश्चन पूछ देगा, माइनस प्लस नहीं देगा, और आपको क्वेश्चन पूछ देगा। देखो यहाँ तक कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, कर रहा है ना सब। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि x ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो किस पाद में है? तो बताओ किस पाद में होगा? x ग्रेटर देन जीरो मतलब सर प्लस, y लेस देन जीरो मतलब क्या? माइनस। तो प्लस और माइनस किस पाद में है? तो बताओ प्लस और माइनस किस पाद में? क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या इसको मिटा दूं कि लिखेगा? लिख लो, लिख लो।
एकदम लिखो फटाफट, ये एकदम इंट्रोडक्शन है, ठीक। लिख लिया, ये को नहीं देखेगा, खाली बोला है कि हम जो है नए नोट बनैले रहेगा तो पूछेंगे उसको कि चलो अब देखो। तो क्या समझ में आ गया इतना। अब देखो हम आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखो आपने देखा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदु के बीच की दूरी। उससे पहले हम आपको जानेंगे कि अगर कोई बिंदु आपका, देखिए यहाँ पे क्लास 10th में पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिए आपका रहेगा x, x डैश, y और y डैश, और यहाँ मूल बिंदु है। अगर कोई बिंदु P यहाँ है तो बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, बताओ। x एक्सिस पे है ना, तो x का मान होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई आपका बिंदु यहाँ पे y पे रहे यानी Q रहे, तो बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कोमा क्या होगा, y होगा। अगर मैं बात करूं, अगर निगेटिव एक्सिस में ऐसा रहा r, तो बोलो क्या हो जाएगा, -x कोमा क्या, और यहां पर अगर रहेगा मान लीजिए t, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कोमा क्या हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो x एक्सिस को हम लोग अगर कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x को हम लोग बोलते हैं भुज, अब y को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 और 4, तो भुज इसका कितना है, 3, और कोटि इसका कितना है। तो समझ में आया। अगर ऐसा कुछ देल रहेगा तो आपको मतलब बन जाएगा ना। चलो तो इसको भी आप लिख सकते हो, एकदम छोटी छोटी चीज को आप पकड़ के बनो। काहे क्लास 12th में इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंस रोल है, बहुत ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है।
चलो क्लियर है, लिख लिया। अब देखो यहां से, अब मैं बात करूं इसकी, दो बिंदु का कोऑर्डिनेट देल रहेगा। देखो यहाँ पे एक बिंदु का कोऑर्डिनेट देल रहेगा, बेसिक चीज इसका देख लो। यहाँ पे देल रहेगा बिंदु ए और बिंदु क्या है, बी देल रहेगा। बिंदु ए और बिंदु क्या है, बी। इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 कोमा क्या, y1, और इसका है आपका x2 कोमा क्या है, y2। और आपको कहेगा एक ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, तो अंडर रूट, बोलो बाई कोऑर्डिनेट का अंतर का होल स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर का होल स्क्वायर। अंतर मतलब x1 माइनस क्या करेंगे, हाँ x1 माइनस x2 का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा y2 या y1 करो, कोई दिक्कत नहीं है। y1 y2 का क्या, होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लास 10th में ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? क्या आप इसका सिद्ध रूप पढ़े थे, कैसे सिद्ध होता है बता सकते हो? पढ़ा है जी तुम लोग? हाँ, सिद्ध कैसे होता है, कहां से आता है, ये चीज आपको देखना। पढ़े थे? हाँ कि भूल गया? पढ़ा होगा, गणेश सर तो जरूर पढ़ाए होंगे, एक में नो डाउट। टीचर ईमानदार है, ठीक है ना, शिक्षक ईमानदार है। जो शिक्षक कहने योग्य रहता है उसे कहा जाता है, समझा? हाँ, गणेश सर ही बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर वो यहाँ फिजिक्स भी पढ़ाएंगे तो उनका हम नाम लेंगे, ये नहीं कि उनकी बुराई करेंगे, क्योंकि ईमानदार शिक्षक है। उस पढ़ाया हो, तू लोग का पढ़ला ये हम नहीं बता सकते, है कि नहीं? चलो, ये समझ में आ गया ना? क्या कर दूं कि रहने दूं? कर दें, ठीक। तो इसको पहले लिखो और इसके बाद मैं प्रूव करता हूं। बात है, हम रोज जिसे जो पढ़ा रहे हैं ना, तो चाहे रोज लाइव दे सकते हैं, लेकिन होता क्या है, तुम लोग इसी को टुकुर टुकुर देखेगा सब वीडियो में, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो डाल दे लाइव रोज जो पढ़ाते हैं। कम से कम वीडियो जाएगा ना, तुम लोग दिक्कत होगा तो देखते रहना। हाँ, बात वही है। सब फेसबुक इंस्टाग्राम सब लोग एंजॉय करता है, आ उधर नहीं चल रहा है तो हल्ला यही होता है। चलो इसको करें सॉल्व। देखो इधर क्या करना है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। यहां से यहां है जो बउआ, यहाँ पे प्लस बाई एक्सिस और ये प्लस एक्स एक्सिस है ना जी। मान लो कि यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर है ए और यहाँ पर है क्या, बी है, ओके है ना। अब इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 कोमा, यहाँ पे मान लो x1 कोमा क्या, y1, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट मान लो x2 कोमा y2। इसको नीचे इसको सजा दो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी।
ऐसे सजा दिया और इसको इस तरह से इससे मिला दो, कोई बात नहीं, मिला दिया तो एनी प्रॉब्लम। तो ई यहां पर लिखल है x1 का मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, y1। इसको मत मिला दे तो खराब कर देता है चेहरा को, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। इसको हम मिला लेते हैं लोग। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है, x1 है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, x2 है, और यहां तक की दूरी क्या है, y2 है। अब बता ई y1 तो ई कितना, y1। ओके, तो बोलो ये पूरा है y2, ये है y1, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा। ये बड़का में से ये छोटका घटा देंगे तो है ना बचेगा, यानी प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब मेरे दोस्त यहाँ पे जरा देखो, अब क्या है मेरे दोस्त, ये फलना चिलना ढकना। अब देखो यहां से x2 है और यहाँ x1 है, तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x2 माइनस, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से नाम दे दो C, ABC एक त्रिभुज में, देखो इधर त्रिभुज किस में, ABC में। बोली कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्यों, AB का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाती कौन सी, AC का होल स्क्वायर, और बाद BC का होल स्क्वायर। तो बोल AB बराबर रूट अंडर AC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर, AB बराबर। अब बता मेरे दोस्त AC का मान कितना है, हाँ बोलो x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब BC का मान कितना है बोलो y2 माइनस y1 का। इसको आप इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो उतने ना हो जाएगा। तो आपका क्या प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना आसानी से हो गया। देखें बस एम लॉलीपॉप सिस्टम है, कुछ नहीं है। और इसी चीज को जाके मैं फिजिक्स क्लास 12th में यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, समझा। पूरे फिजिक्स में यूज है। कौन सीरीज में, अच्छा सीरीज में, ठीक, उतारो इसको।
क्या समझा? अब दे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे आपको एक बिंदु दे देगा, यहाँ पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है। और यहाँ पर है 4 कोमा कितना 6 है, और ये आपका है मान लो कि 8 कोमा कितना है 2 है, और इनके बीच की दूरी आपको निकालना है। फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। बना लिया? कितना आया? 4√2। ए बी बराबर √ 8 में से 4 गया, हाँ, प्लस 2 में से 6 गया, -4, मतलब 4 ही बचेगा, प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो बोलो √ कितना 16 प्लस कितना 16 √ कितना कितना बाबू 32। अब बोलो भाई 32 को आप क्या कर सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 कितना 5। तो बोलो बाहर होगा, तो 2 गुना 2 √ कितना, तो आपका हो जाएगा 4√2। आया समझ में? कुछ नहीं रहेगा सेंटीमीटर, कुछ नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इकाई बोल देना, यानी 4√2 इकाई हो जाएगा, यानी आंसर 4√2 इकाई बन जाएगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा, बना देगा ना। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि m और n अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। चलो, तो बन जाएगा इस टाइप का। देखो बेसिक चीज इसको बता रहे हैं, क्लास 10th में इतना बेसिक चीज था आपका पढ़ना। चलो अब देखो इधर, अब यहाँ पे चीजें देखना है कि सर m और n अनुपात में जो बांटता है, मान लिया ये देखो दो आपका क्या है बिंदु है, और ये बिंदु आपका a है, और ये बिंदु क्या है b है। इसमें 3 कंडीशन है, x1 कोमा क्या y1 और x2 कोमा क्या, यहाँ पर कोई बिंदु p है, कितने अनुपात में बांट रहा है, m अनुपात n में, मतलब ये p जो बिंदु है m अनुपात कितना में बांट रहा है। हाँ होने दो, फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ेगा और समझ में बढ़िया से आएगा। m अनुपात कितना है, n है। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमको इसका कोऑर्डिनेट मालूम करना है। मान लो क्या कोऑर्डिनेट है, x कोमा मान लिया, तो इसकी कोऑर्डिनेट निकालनी है x कोमा क्या y का, ना तो 3 को चिन्ह देना है ऐसे कोऑर्डिनेट, इसमें आगे ना चिन्ह 3 को। तो कैसे निकलेगा, इसको जरा ध्यान से बोलो, ई मौसा इसके साथ गुना होगा, आई मौसा इसके साथ, तो गुना करो m इंटू कितना x2 प्लस ई n इंटू x1 अब बटा m प्लस, हाँ m प्लस n कोमा, अब m इंटू क्या होगा y2 अब प्लस n इंटू क्या होगा y1 बटा m प्लस क्या होगा n होगा। कोऑर्डिनेट निकल गया, मतलब x का मान कितना हो जाएगा इसमें mx2 प्लस nx1
अब बट्टा m प्लस क्या n, x का मान आ गया। अब y का मान कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा m/2 प्लस n/1 अब बट्टा m प्लस क्या n। समझ में आया? कब होगा, जब अंता विभाजन रहेगा तब। अंता विभाजन इंटरनल, समझा न, डिवीजन मतलब अंता विभाजन की कंडीशन में, अंता विभाजन की कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दिस फॉर्मूला। और एक बाइटा विभाजन रहेगा खाली लिखा, तो दोनों जगह यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 सब जगह क्या करेंगे। समझ में आया? उतार लो इसको। छोटा छोटा चैप्टर ढेर सा। कहाँ? यहाँ पर, यहाँ नहीं, x और y इसका कोऑर्डिनेट है, x1 y1 x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है। क्या अनुराधा लिख ली? लिख लिया? समझ में आया? बन जाएगा ना? ऐसे लॉलीपॉप में पढ़ा कि आज इसे देखा अंता विभाजन, देखा अंता विभाजन में की करेंगे, सॉरी बाह्य विभाजन में क्या करेंगे, बाह्यता विभाजन में कौन सी करना है बताओ, x कोमा y बराबर क्या करना है बताओ, mx2 माइनस n क्या हो जाएगा बताओ, x1 बट्टा m माइनस क्या n कोमा और क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर m/2 माइनस n/1 m माइनस कितना हो जाएगा n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ट्रिपल स्टार होट, ट्रिपल स्टार होट्स क्या होगा, अगर मान लो कि बिंदु यहाँ ये बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु क्या है B है और इसका कोऑर्डिनेट x1 कोमा कितना है y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 कोमा क्या है y2 है और यहाँ P मिडिल पॉइंट पे मतलब मध्य बिंदु पे, यानी m और n तो है मतलब मिडिल पॉइंट है, n बराबर क्या है n, m बराबर n। अगर ऐसा रहे तो उसको यानी दोनों बराबर है, मान लीजिए 2:2 रहेगा, कट क्या जाएगा 1 अनुपात कितना, तो m और n का मान 1 का क्या ना होगा,
इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, चाहे रहे 4:4, 4 4 कट जाएगा तो 1 ना बचेगा। तो यहाँ पर फाइनली आपका जो P कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा कितना 2 का है 1 + 1 2 हो जाएगा। उसके बाद कोमा क्या हो जाएगा बताओ, y1 प्लस y2 बटा 2। ये मिडिल पॉइंट का है। अगर मध्य बिंदु कह देगा तो आप क्या करोगे, यानी करोगे दोनों जोड़ के आप 2 से क्या करोगे भागा दोगे, सिद्ध हो जाएगा ना। था उतार लो इसको यार, समझ है नो, क्लियर है ना। ठीक, दिक्कत होगा बोलना उसको। क्या पुष्पराज समझ रही है? ज्यादा ठंडा आ गया ना। हाँ हमरा तो गर्मी लग रहा, देख रहा है एकदम स्वेटर उटर उतार के फेंक दिए हैं। कल गए थे मोंटे कार्लो का थी जैकेट लाने के लिए, नहीं मिला, छोड़ दिए। और क्या, तुम ही लोग में से किसी को देखेंगे चोरा उरा लेंगे बस, काम हो जाए। कहाँ महंगा है ज्यादा, 2 कोचिंग के पैसा होते यार कुछ ही 5200 से 6000 में होगा और कुछ। 2 कोचिंग में पैसा नहीं जमा करमी। हाँ कभी नहीं सर, ले लियो मोंटे कार्लो है ना। हाँ तो नहीं दी है, जाओ ले लो। ठंडा से बच में भाई, तो कहीं कमाई में तो देख जी में। हाँ ठंडी लगेगा, पढ़ेगा तो कौची पढ़ले नहीं जाएगा। तुम समझ रहा है जी, तुम एक दिन आता है 70 दिन गायब। तू CBSE में पढ़ रहा है। फिजिक्स में इसका यूज है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में इसका यूज है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ऐसे पढ़ाओ मैथ फिजिक्स है, फिजिक्स में इसमें यूज है, फिजिक्स में है ना जी। जी चलो अब मिटा दे इसको। हाँ हाँ चलो अब मिटा रहे हैं। आगे बेसिक बाइक चाहिए जाएगा कि, तो ये तो क्लियर हो गया, मिडिल पॉइंट बोला। अब मैं बात करता हूं, त्रिभुज का तीनों शीर्ष देल रहेगा। त्रिभुज का तीनों शीर्ष, देखो भाई सुन लो, जो फिजिक्स नहीं आया पढ़े ले 3 से 4 आई क्लास था, कम से कम केमिस्ट्री क्लास जरूर जाइए शंकर बाबा तक, ठीक है। नहीं तो इसी नींद में जो है आप सोए रह जाइए, ठीक। ऐसे एक बार तय माने। हाँ को बजे, हाँ तो छोड़ देना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।